पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट देंगे। चाइना ने भारत को दो टोक अल्फाज में ये पैगाम पहुंचा दिया और भारत की सरहद के करीब एक खौफनाक ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर दिया। ये ड्रोन सिस्टम क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं और कैसे ये पाकिस्तान और चाइना के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएगा, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिनों से ख़बरें हमारी तवज्जो आबना हुर्मुज़ ईरान अमेरिका जंग की तरफ थी, लेकिन उस दौरान ये एक अहम खबर आई कि चाइना ने एक ज़बरदस्त किस्म का ड्रोन सिस्टम तैनात किया है इंडिया के करीब, जो पाकिस्तान और चाइना की दिफाई सलाहियत को बढ़ाएगा भी और उसके डिफेंस को भी मजबूत करेगा। पहली बात तो यह है कि जैसे जैसे मई का महीना करीब आता जाता है और सबको पता है कि जंग मई जो 2025 में हुई थी और उसमें भारत ने पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला किया था और भारत में इस शिकस्त को ना सिर्फ अस्करी बल्कि सियासी तौर पर भी तस्लीम किया गया। उनके जहाज़ गिरे, बैनुल-अक़वामी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाया, फिर डोनाल्ड ट्रंप आज तक उनको जहन्नम करार देते हैं भारत को, और भारतीय जो हैं वो सफारती सतह पर भी पीछे हो गए और अस्करी सतह पर भी। अब दोबारा से ये खदशा है कि कहीं ये कोई नया जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें या एक और शरारत ना करें या एक और जुर्रत ना करें। गो मुझे इसके इम्कान इसलिए कम नज़र आते हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा हो गया है और पाकिस्तान ने जिस तरह से आपने हरमज़ का जिक्र जिसने आपने किया भी, पाकिस्तान ने जिस तरह से इसमें रोल प्ले किया है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कहते ही हैं, ईरान भी शुक्रिया अदा कर रहा है, तशक्कुर पाकिस्तान के नाम पर रैलियाँ निकल रही हैं ईरान के अंदर, तराने बनाए। और इसी तरह से अगर आप गल्फ़ में देखें तो गल्फ़ कंट्रीज़ भी पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इस वक्त उन पर भी जो कड़ा वक्त था वो अगर गुजरा है तो पाकिस्तान ने उसमें हेल्प आउट किया है। तो ये एक ऐसी हैसियत है जिसको मद्देनज़र रखते हुए भारत कोई ऐसी शरारत करेगा तो दुनिया भर से उसको जो है इसका मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो सरे दस्त उसको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा वो एक ड्रोन सिस्टम है, एटलस नाम है उसका। अच्छा। ये चाइना की एक बिल्कुल नई ईजाद है और इसमें 3 सेकंड के अंदर 96 ड्रोन्स जो हैं आप उनको हवा में छोड़ सकते हैं। आमिर भाई, यही आपको रोकूंगा, 3 सेकंड में 96 ड्रोन्स, क्या ये कोई वही स्वाम अटैक वाला सिलसिला तो नहीं है? देखिए, ये स्वाम अटैक से आगे की चीज़ है। पहली बात तो यह है और इस बात को समझें कि एटलस जो है ये इसको तरतीब देने की वजह क्या हुई। देखिए, दुनिया में अब ड्रोन्स जो हैं वो जगह लेते जा रहे हैं आपके या आप इसको इस तरह समझे, रोबोट्स जो हैं वो इंसानों की जगह लेते जा रहे हैं। चाइना ने इससे पहले, आपको याद है कि रोबोट्स तैनात किए थे, रोबोट्स सिपाहियों के नाम बिल्कुल, भारत की सरहद के भारत के। अच्छा, ये जो एटलस सिस्टम है ये क्यों अहम हो गया है? क्योंकि ये आने वाले जहाज़ों को, मिसाइल्स को ना सिर्फ इंटरसेप्ट करता है बल्कि इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। मैं जब इसका ना बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ज़माने में अगर आप बैंक के लॉकर सिस्टम में गए हो, लॉकर्स बने होते थे, उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, आपके पास भी चाबी अपने नंबर्स की होती है। इसके भी सेम लाइक लॉकर्स हैं। इसकी एक गाड़ी के अंदर 45 के करीब या 42 के करीब जो है ड्रोन्स हैं। अच्छा। जो 3 सेकंड में AI की मदद से ऑटोमेशन के ज़रिए खुलते हैं और ड्रोन्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। 3 सेकंड में 96 ड्रोन्स जो हैं वो हवा में एक जत्था बनाते हैं, ये चलता है, अगले 3 सेकंड में 96 फिर आ जाते हैं। यानी इनका फासला इतना हो जाता है। ये इंतहाई तेज़ रफ्तार है। सबसे मज़े की दिलचस्प चीज़ इसमें क्या है, इनके अंदर ऐसे सेंसर लगे हैं कि लेट से एक ड्रोन को अगर ख़तरा दरपेश है जिससे वो बच सकता है और वो बच नहीं पा रहा है तो दूसरा ड्रोन उसकी रहनुमाई करेगा। वाह, ज़बरदस्त। AI इंटरलिंक है सारे। इंटरलिंक्ड है। फिर अगर वो समझेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जो है जो कि जत्थे को नुकसान पहुंचा सकता है, एक ऐसा मिसाइल है या एक ऐसी कुव्वत है जो इसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो एक ड्रोन खुद को खुदकुशी के लिए पेश कर देगा। अच्छा, खुद ही अपने आप को खुदकुशी देखें, ये सारा AI इंटीग्रेटेड है, इसमें किसी किस्म का कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। इनके तमाम सेंसर्स इसीलिए काम करते हैं। इनको जैसे इनका एक लीडर है वो इनको जैसी हदायत देता है, ये मक्खियों की तरह, जिस तरह से मलका मक्खी हदायत देती है तो बाकी मक्खियाँ जो हैं इसको अमल करती हैं। ये बिल्कुल इसको लिया भी उसी तर्ज पर गया है। छत्ते की सूरत में ये आप अगर उसकी तस्वीरें अगर साथ लगाएं तो बड़ा ज़बरदस्त काम है
छत्ते की सूरत में ये बंद होते हैं और अचानक इनके डब्बे खुलने शुरू हो जाते हैं और मक्खियों की सूरत में ये निकलना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाएँ पाकिस्तान और भारत में। देखें भारत को दोबारा से मई में खुजली हो सकती है और उस खुजली का इलाज जो है वो चीन ने निकाल लिया है। उसने एटलस जो हैं वो भारतीय सरहदों पर नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। अब ये एटलस सिस्टम जो हैं ये दोस्त और दुश्मन में पहचान रखते हैं। ये प्यादे ज़बरदस्त खसूसियत इसकी, अगर वो दोस्त और दुश्मन ये दोस्त और दुश्मन, ये सारा एआई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्त और दुश्मन में पहचान रखते हैं, ये मशीन और आदमी में पहचान रखते हैं, ये जानवर और इंसान में जो है फ़र्क रखते हैं। ये आपके जो व्हीकल्स आर्म व्हीकल्स हैं उनमें और जो आर्म्ड व्हीकल हैं, गाड़ियाँ बसें वगैरह हैं, जो आर्म्ड व्हीकल हैं, अच्छा, जिनके अंदर हथियार असला है, उन पे इनके अंदर दोहरी तेहरी चौहरी सलाहियतें हैं। यानी ये सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, ये एट ए टाइम हमला भी कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम जितने बड़े इलाके में चाहें ये फैल जाएं। इनको अगर नज़र आए कि दुश्मन के दस्ते जो हैं वो आ रहे हैं इनकी तरफ, तो ये फैल कर उन पर हमला करेंगे और एक एक ड्रोन जो है वो 4-4 7-7 बंदों को अपने साथ लेके चल। आमिर, मुझे तो आपकी बातों से लगता है कि जैसे जो फोर्सेज हैं, जो आर्मी है, जो फौजी दस्ते हैं, मुस्तकबिल में वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैदान जंग में जाया करेंगी। देखिए ये ड्रोन्स का मुकाबला ड्रोन्स ही कर सकते हैं। देखें शायद 136 का मुकाबला को मिसाइल नहीं कर सका, लेकिन यूक्रेन का एक ड्रोन था जिसको उन्होंने प्रेजेंट किया कि ये शायद 136 का है। अब ये जो एटलस सिस्टम है इसका अभी तक तोड़ किसी के पास नहीं है, ना अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास है, ना इंडिया के पास तो खैर हो नहीं सकता था, ये किसी के पास नहीं है। ये फुली इक्विप्ड एआई ड्रोन जो है जो कि तमाम फैसले खुदकार निज़ाम के ज़रिए करता है। इसके फैसले जितने हैं, मैंने लेट्स से ये क्या फ़ैसला बड़ा नहीं है कि एक जत्था जा रहा है उसमें से एक ड्रोन निकल कर मिसाइल की तरफ चला जाता है ताकि मिसाइल को जत्थे पे आने से पहले वो इंटरसेप्ट कर जाए। बिल्कुल। अब ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको चाइना अभी तक रिवील से मुराद है इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किसी जगह नहीं कर रहा है। रिवील तो उसने कर दिया, इसका इफ्तिताह भी कर दिया और इसको भारतीय सरहदों के साथ साथ लगा दिया। हमें ये इत्मीनान है कि अब अगर भारत शरारत करेगा तो उसको चीन की तरफ से सख्त जवाब आ सकता है। वो जो आपने शुरू में बात कही कि अगर कोई भी मैली आंख की देखेगा, कोई भी हाथ बढ़ेगा तो उसे काट देंगे, उसे काट दिया जाएगा। और ये तमाम किस्म के ये लेट से जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये उनको निशाना बना सकते हैं और ये जंगी जहाज़ों को भी निशाना बना सकते हैं। ये जत्थे की सूरत में उड़ने का इनका फ़ायदा ये है कि आप कितने इंटरसेप्टर्स, कितने मिसाइल्स, कितनी चीज़ें जो हैं कितने चलाएंगे, कितने और इनका उस पर निशाना लगाएंगे। इन जो ये जो ड्रोन्स हैं इनके इंटरसेप्टर्स तैयार होते होते अभी सालों लगेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ऐसे ड्रोन्स जो कि एक गुप्त या खुफिया एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए इक्विप्ड किए गए हैं, उनको तोड़ना या उनको तबाह करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये स्वार्म अटैक वाली बात आपने शुरू में बिल्कुल सही कही थी, ये एक स्वार्म अटैक ही है, लेकिन ये एक डिफरेंट नवीयत का स्वार्म अटैक है। असल में स्वार्म अटैक तो वो है जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स, ड्रोन्स एक ही वक्त में, उसमें जहाज़ भी शामिल हो जाते हैं, वो आप एक ही वक्त में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक ही किस्म के ड्रोन्स एक स्वार्म अटैक करेंगे। ये अबाबीलों की तरह जो है जत्थों की सूरत में उड़ते हैं और जत्थों की सूरत में ही एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने जितने दुश्मन हैं उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। चीन की ये टेक्नोलॉजी भारत की सरहदों पे नस्ब है और भारत अगर अब कोई शरारत करेगा तो उसको पाकिस्तान जवाब दे, उससे पहले उसको चीन जवाब दे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने सारी सूरत के बारे में आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।